अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी दी गई दीनी मालूमात पसंद आ रही होंगी। मेरा मकसद आप तक कुरान और अहादीस की मालूमात को तफसील से पहुँचाना है। आज भी मैं आपके लिए कुरान पाक की बहुत ही खूबसूरत आयत की तफसील लेकर आई हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि उन तक मेरी वीडियोस पहुंच सकें। तो आज मैं तफसील बयान करने जा रही हूँ सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 238 की, जिसका तर्जुमा है नमाज़ों की हिफाजत करो, बिलखसूस दरमियान वाली नमाज की, और अल्लाह के लिए बाअदब खड़े रहा करो। इसमें दरमियान वाली नमाज से मुराद असर की नमाज है, जिसको एक हदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन कर दिया है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक वाले दिन असर की नमाज को सलाते वुस्ता करार दिया। वैसे तो पांचों नमाज़ों को बहुत ही अहमियत हासिल है। मुसलमान पर दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज कर दी गई हैं, जिनको हर हालत में अदा करना ज़रूरी है। लेकिन इस आयत में नमाज असर की अदायगी की ताकीद की गई है, और इसका ख़ास तौर पर इसलिए ज़िक्र है कि आम तौर पर इस वक्त में लोग अपना कारोबार समेटने में मशगूल होते हैं या बाकी रोज़मर्रा के काम उनको निपटाने में मशगूल रहते हैं। ऐसे में नमाज असर को लेकर लापरवाही बरतने का ज़्यादा इम्कान होता है। हमारे दीन में नमाज की पाबंदी की बार बार ताकीद की गई है। कुरान पाक में नमाज का जिक्र 700 बार आया है। हम यही से देख सकते हैं कि नमाज की पाबंदी कितनी ज़रूरी है। एक हदीस में है कि मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली नमाज है। आप बीमारी की हालत में हो तब भी आप पे नमाज फ़र्ज़ है। हाँ, अलबत्ता इस सूरत में मरीज़ को नमाज की अदायगी करने में आसानी दे दी गई है, लेकिन मुआफ़ फिर भी नहीं है। सफ़र में हैं आप तो भी क़ज़ा की सूरत में नमाज फ़र्ज़ है। आखिर में मेरे अपने तमाम देखने वाले मर्द व ख़वातीन से गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी का ख्याल रखें। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।